हैं। जैसे हमने कल से जैसे ही हमारा 30,000 सक्रिय सदस्य की संख्या आई, कल 8 बजे तक 28,899 ऑन रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज हुए। जब उनकी वो संख्या आई और आज जब 12 बजे उस संख्या का आकलन किया कि वो 30,000 क्रॉस कर गई है, तब अभी जब मैं मीटिंग में बैठा था तब हमारे चुनाव अधिकारी दुष्यंत गौतम जी का फोन आया था कि आप बूथ की प्रक्रिया को कब शुरू करेंगे। तो मैंने उनको बता दिया कि हम 30,000 क्रॉस कर गए हैं, अब हमें परमिशन केंद्र से मिल गई है, तो हम कल से अपने बूथ की चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। बीजेपी सरकार भर्तियों में धांधली नहीं रोक पा रही। ताज़ा उदाहरण में यह दिया कि पीजीटी अंग्रेजी के पेपर में 33 क्वेश्चन गलत आने के बावजूद सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया। हाईकोर्ट को नोटिस लेना पड़ा। सरकार इस तरह की धांधली क्यों नहीं रोक पा रही? ये भूपेंद्र हुड्डा जी की पार्टी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक भर्ती रोको गैंग बनाया है, उन्होंने अनेक बार ऐसा प्रयास किया है। और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमने जितनी भी भर्तियां की है, प्रत्येक भर्ती के अंदर भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने हमारी टोटली जितनी भी भर्ती हुई है उनको सबको पारदर्शी माना, निष्पक्ष माना, बगैर पर्ची खर्ची के भर्ती करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अनेक बार ऐसे फैसले आए हैं। न्यायालय भी हमारी सरकार के पक्ष में उसको उचित ठहराते हुए भर्ती करने का काम किया है। बाकी भूपेंद्र हुड्डा जी अपने वोट की चोट से जो हरियाणा की जनता ने उसको चोट दी है उससे बौखलाए हुए हैं, वो बेहोशी की हालत में है। मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र हुड्डा कोई अच्छे डॉक्टर के जाके अपना इलाज भी करवाए। अभी मैंने पीछे सलाह दी थी कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी सलाह दी थी कि वो अच्छे डॉक्टर से अपनी सलाह लेके इलाज करवाए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी बीमारी की हालत में है, वो अपना इलाज कराएगी तो वो ठीक बयान देने का शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है, विचार पर चलने वाली पार्टी है, सिद्धांतिक रूप से चलने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास से काम करने वाली पार्टी है। और हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब भी निर्वाचन आयोग जब चुनाव की घोषणा करेगा उसके बाद हमारा कोर ग्रुप बैठता है और कोर ग्रुप उसमें फैसला लेता है। और पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, पहले भी नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव हम हमेशा सिंबल पर लड़ते आए हैं। लेकिन वो फैसला भी जब चुनाव डिक्लेयर होता है उसके बाद प्रदेश की टीम तय करती है। समय और स्थिति के अनुसार पार्टी निर्णय लेती है और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे हम कोर ग्रुप में बैठेंगे और उसमें जो भी फैसला होगा उसकी हम घोषणा करेंगे। लेकिन हमारा पार्टी का ऐसा मानना है कि जब पहले से जहां हम चुनाव सिंबल पर लड़ते आए हैं तो मुझे विश्वास है कि जो कोर ग्रुप है वो उसी प्रकार के निर्णय पर जाएगा। लेकिन उसकी घोषणा हम उसी समय पर करेंगे। और जहां नगर पालिका के चुनाव नए हुए थे, बहुत सारी नगर पालिकाएं नई बनी थी, हमारी सरकार के बाद बनी थी, वहां पर हमने चेयरमैन सभी सिंबल पर लड़ाने का काम किया था। और एक दो जगह पर हमने बगैर सिंबल के भी चुनाव लड़वा था, क्योंकि वहां नगर पालिका के चुनाव पहली बार थे, पंचायतों से नगर पालिका बनी थी और वो लोकल यूनिट पे हमने फैसला छोड़ा था। अब की बार कोई भी नगर पालिका नए चुनाव की प्रक्रिया में नहीं है, सब दूसरी बार के चुनाव होंगे, तो जिस प्रकार का भी फैसला होगा वो कोर ग्रुप लेगा। हरियाणा की जलेबी फेमस रही, आपने भी संबोधित किया था कि दिल्ली में फिर जलेबी खिलाएंगे। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह हरियाणा की जीत के बाद बढ़ा है। और हरियाणा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जलेबी को एक राजनीतिक जलेबी का रूप दिया और उनको पता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उनको जैसे ही गोहाना की मातूराम की जलेबी भेंट की, उनको पता ही नहीं था। उस जलेबी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया कि इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से उसने जलेबी की जो तारीफ की थी। और हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं कि जलेबी तो हमारा एक देसी प्रोडक्ट है। हमारा घरेलू उत्पाद करने वाले छोटे छोटे हलवाई की दुकान चलाने वाले वो रोज जलेबियां बनती है। हमारी तो माता और बहनें घरों में भी जलेबियां बनाने का काम करती हैं। और वो जलेबी जो है ना, वो एक मुद्दा बना और पूरे देश में जहाँ जलेबी कम खाने का रिवाज था वहाँ भी हरियाणा की जलेबी को पसंद किया और
जलेबी जो है ना राजनीतिक रूप से, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव हुए वहाँ पर जलेबियाँ हरियाणा से मंगाकर लोगों ने बांटने का काम किया। अब दिल्ली में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में भी जलेबियाँ बांटने का मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। अध्यक्ष जी 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उसका अनशन खत्म कराना चाहिए और किसानों की बात मांगनी चाहिए। बिल्कुल 100% मैं निवेदन करूंगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से किसानों की बात को सीधा सुना है और एक कमेटी भी बनाई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में कमेटी बनी है, और जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया है कि वो आके सीधी बात सर्वोच्च न्यायालय में अपनी कहें, मैं किसान नेताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात को सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी रखें, जो कमेटी बनी है उसके सामने भी रखें, और बातचीत के माध्यम से, क्योंकि पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पंजाब सरकार किसानों के साथ बातचीत करे। और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी बनाई है, कानून बनाया है, इस प्रकार से कम पंजाब की सरकार 5 फसलें जो मुख्य फसलें पंजाब के किसानों की है उनको खरीदने के लिए कानूनी व्यवस्था पंजाब सरकार बनाए, ये मेरा निवेदन है।